अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बर्थ लेने के लिए बाथरूम में गया था और वो वांग जी की खुशबू को फील कर पा रहा था, क्योंकि उसी पानी में वांग जी नहा कर गया था। सीन कट होता है। जब विंग बाहर आता है तब उसने देखा कि वांग जी अपनी बालों को बना रहा है। विंग उसके पास आ गया मिरर के सामने। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आओ मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। विंग ने कहा, अब तुम? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग बैठ गया और वांग जी उसकी बालों को पोंछते हुए कहा, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम है विंग। विंग ने कहा, शुक्रिया, क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ ना, इसीलिए। वांग जी ने स्माइल किया। उसके बाद उसने उसकी रिबन को अच्छे से पहना दिया। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग अपने इनर रूप्स में था। वांग जी जो कि अपने इनर रूप्स में था वो विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी है? खाना ठंडा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो खाना ख़त्म करते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही खाना ख़त्म करने के लिए चले गए। वो लोग खाना ख़त्म करने के लिए टेबल के पास जाते हैं, जहाँ पर वांग जी बैठ जाता है। उसके बाद विंग भी उसके बगल में बैठ जाता है। विंग ने उसे सर्व करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बनाया और ये सैलड भी, और ये लो पनीर का करी बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा ना? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी, चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी चॉपस्टिक को उठा लिया और फिर सैलड को ट्राई किया, उसके बाद पनीर को भी, और फिर उसने अपनी स्पून को उठाते हुए सूप को पीना स्टार्ट किया। इसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वांग जी को खाना पसंद आ गया है। इधर वांग जी अपना खाना खा रहा था और विंग अपना खाना खाने लगता है। वो फ्राई राइस के साथ चिकन को बहुत इंजॉय कर रहा था। उसके पास चिकन सूप भी था और कुछ सलाद भी थे और हल्के फुल्के से खाना भी था। विंग इन सबको ट्राई कर रहा था। विंग नॉनवेज के साथ साथ सब्जियां भी खा रहा था। विंग एक एक करके खा रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग खाते वक्त कितना प्यारा लग रहा था। विंग को देखकर उसने स्माइल किया। विंग अपनी चॉपस्टिक को माउथ के अंदर रखता है और फिर उसने वांग जी को देखा, जो कि स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उसे देखकर विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ जो तुम मुझे देखकर हंस रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं तो तुम अजीब कैसे लग सकते हो, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो विंग। विंग ने कहा, अब मुझे लगता है मैं अजीब लग रहा हूँ, इसीलिए तुम हंस रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा क्यूटनेस देखकर मैं हंस रहा हूँ, ना कि तुम अजीब लग रहे हो विंग। ये बोलकर वो अपनी थंब फिंगर से विंग के लिप्स के कॉर्नर से खाने को पोंछने लगता है। विंग ब्लश करता है और फिर विंग वांग जी को देखने लगता है। विंग ने कहा, तुम्हारे पास अभी इन लोहे के 3 टुकड़े हैं ना, जो तुम एक टुकड़ा लेकर आए थे और 2 टुकड़ा तुमने यहाँ से हासिल किया? वांग जी ने कहा, हाँ, अब एक आखिरी टुकड़ा बचा है, वो चौथा टुकड़ा, वो मुझे चाहिए, उसे लेने के बाद ही इन लोहा पूरा होगा। विंग ने कहा, चौथा टुकड़ा भी तुम्हें मिल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना? वांग जी ने कहा, हाँ, वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे विंग, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। विंग की आंखें नम हो गई और वो नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, क्या चौथा टुकड़ा मिलने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे? वांग जी विंग को देखने लगा। विंग उसे ही देख रहा था, जैसे कि वो अपनी सवाल का जवाब का वेट कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे पता है, आखिरी टुकड़ा मिलने पर तुम चले जाओगे और कभी नहीं आओगे ना? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग। वो थोड़ा सा विंग को अपने करीब लाता है, उसकी फेस को पकड़ता है। उसने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। आखिरी टुकड़ा मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। विंग ने कहा, लेकिन ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम एक देवता हो, तुम एक गॉड हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, भले ही तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं एक गॉड हूँ तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई होप कि ये सबको समझ में आएगा और वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। विंग ने कहा, वो कभी नहीं करेंगे, एक मॉन्स्टर को देवता लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था तुम भूल गए विंग, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सच कह रहा हूँ।
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं सबको मनाऊंगा और फिर सब लोग हमारी जोड़ी को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे। विंग ने कहा, लेकिन लानजान, अगर अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो? वांग जी ने कहा, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर हम खुश रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। विंग ने वांग जी को हग करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, मेरे प्रेमी के साथ एक प्यारा सा घर बसाना। कितने टाइम का सपना था मेरा, ये सपना मेरा पूरा होने वाला है, मेरी विश पूरा हो जाएगा। वांग जी ने कहा, और मेरी भी। उसने विंग की गालों को सहलाया। विंग ने कहा, लेकिन फिर क्यों लानजान, मुझे फिर क्यों घबराहट सी हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग अलग होने वाले हैं और शायद शायद हम लोग अलग हो जाएंगे। वांग जी ने उसके फेस को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, विंग, अगर तुम इतनी बुरी बात सोचोगे तो तुम्हारे मन में हमेशा ही आएगा। हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहिए, ना कि बुरी बुरी बातें। तुम समझ रहे हो ना? विंग ने उसके नोज़ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम पर यकीन है और भरोसा भी है कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे लानजान, बट मुझे घबराहट सी होती है, तुम्हें खोने का डर है मुझे, क्योंकि हम दोनों ही अलग हैं। हो सकता है कि हम दोनों कभी एक ना हो पाए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में कोई अच्छी बातें नहीं आ रही हैं, हमेशा बुराई ख्याल ही आते रहते हैं। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, मुझे और मेरे विंग को कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? सिर्फ मौत के अलावा कोई हमें अलग नहीं कर सकता है विंग। उसने विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा, जहाँ पर विंग वांग जी की नेक को अच्छे से ग्रैब करता है और उसकी लैब के अंदर खिंचता हुआ आता है। वांग जी ने उसे अपनी बाहों में पूरा ही भर लिया और उसे अच्छे से किस करने लगा, जहाँ पर विंग भी अपने लिप्स को मूव करता है और वो भी उसे किस बैक करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली और हंग्रीली किस कर रहे थे, जैसे कि अभी वांग जी विंग को खा ही जाएगा। विंग सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम तक किस कर रहे थे। वांग जी उसके लिप्स को नहीं छोड़ रहा था, वो बस उसकी लिप्स को सक किए जा रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग की तरफ झुकता जा रहा था, जिससे वांग जी की बॉडी के पूरे ही वेट विंग को फील हो रहे थे। वांग जी को इंतज़ार नहीं हो रहा था विंग को और किस करने का, वो विंग को पूरा ही खा रहा था। विंग की सलाइवा और वांग जी की सलाइवा आपस में मिक्स्ड हो रहे थे। वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पर विंग पूरा ही हाँप रहा था। विंग से अब नहीं हो पा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स के कॉर्नर पर बाइट कर रहा था, बार बार वो विंग को किस कर रहा था और बाइट कर रहा था। बार बार विंग उसे और टाइटली पकड़ के उसे टैप करने लगा ताकि वांग जी थोड़ा सा उससे दूर हो जाए और विंग को सांस मिल जाए, बट वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी ना ही उसे छोड़ रहा था। विंग अब उसे धक्का देने लगता है। वांग जी उसे और टाइटली पकड़ लेता है, उसकी हाथों को भी पकड़ लेता है और हंग्रीली उसे किस करने लगता है, जैसे कि वो उसके लिप्स को अभी खा जाएगा। विंग उसे और अपनी पावर से धक्का देने लगता है ताकि वांग जी उससे दूर हो जाए। विंग को सांसें लेने में इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि विंग का दम घुटने वाला था। वांग जी अब विंग से दूर हटता है क्योंकि विंग बहुत टाइम तक उसे धक्का दे रहा था। जैसे ही वांग जी उससे दूर हटता है, विंग उसके लैब से उठ जाता है और वो हाँपने लगता है। वांग जी से देखने लगा। विंग बुरा ही हाँप रहा था, जिससे उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था और विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी अपने लिप्स को लीक करता है जहाँ पर विंग का सलाइवा लगा हुआ था। विंग कभी भी हाँप रहा था। विंग दूसरी तरफ फेस करके बैठा हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से हाँप रहा था। वांग जी अपने फेस को लेकर विंग के नेक के पास आता है, जहाँ पर वो विंग के नेक को स्मेल करने लगता है, जिससे विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि विंग को अपनी नेक के ऊपर वांग जी की गर्म सांसें महसूस हो पा रही थी। विंग उसे फील कर पा रहा था और विंग की बॉडी पे गूज़बम्प आ रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पास खिसकता आता है और उसकी नेक को स्मेल करता जाता है। वो उसकी बालों को स्मेल कर रहा था, वो उसकी बालों को अपने हाथों से हटा रहा था और उसकी नेक पर छोटा सा किस कर रहा था, जिससे विंग की बॉडी पर गूज़बम्प और ज़्यादा आने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके अपने हाथ से विंग की कमर को पकड़ता है और उसे कमर को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे करके उसे हग कर रहा था पीछे से, और पीछे से उसके नेक को बहुत
बहुत ज़्यादा ही शक कर रहा था, लिक कर रहा था और किस भी कर रहा था, जहाँ पर विंग अपनी नेक को पूरी तरीके से खोल देता है और अपनी हेड को दूसरी तरफ झुका देता है, जिससे वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो और भी अच्छे से उसके नेक पर लिक सा बाइट करने लगता है, जहाँ पर विंग उसे फील करते हुए अपनी रब्स को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी धीरे से उसके नर्व्स के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करता है, जहाँ पर उसके कोल्ड हाथ को विंग की हॉट बॉडी महसूस कर पा रही थी, जिससे विंग की बॉडी झंझना जाती है और वो कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी उसे अपनी तरफ टर्न करता है, जहाँ पर वो विंग की बालों को उसकी फेस के ऊपर से हटाने लगता है, जिससे विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी लिप्स को ज़ोर से बाइट करता है। वो अपनी लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था। उस वक्त विंग को देखने में वांग जी को बहुत ज़्यादा हॉट लगता है, जिससे वांग जी भी अपने लिप्स को लिक करता है और फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाहों में उठाने के बाद वो धीरे धीरे करके उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। विंग वांग जी की फेस को देखकर बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था और वांग जी उसे अपनी लस्ट भरी निगाहों से देख रहा था। वो धीरे से बेड के पास जाता है और विंग को लेटा देता है, जहाँ पर विंग लेट गया और वो वांग जी को देखने लगा। धीरे धीरे करके वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है और वो विंग की फेस को अपने फिंगर से टच करने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और उसकी बॉडी पर गूज़बम्प भी आ रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके उसके नोज़, उसकी आईब्रोज, उसका लिप्स, हर जगह पर अपने फिंगर को फिराने लगता है, जिससे विंग को और ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी विंग की फॉरहेड के ऊपर किस करता है। विंग स्माइल करता है और वो वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद वो विंग की जो बालों की रिबन था उसे खोल देता है, जिससे विंग के बाल पूरे ही बिखर जाते हैं और विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। विंग स्माइल कर रहा था। विंग के स्माइल वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ज़्यादा हॉट भी। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी तरफ झुकने लगता है। वो उसके नेक के पास अपने फिंगर को ले जाकर रब कर रहा था और धीरे धीरे करके अपनी नोज़ के साथ उसकी नोज़ को रब करता है। विंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी फिर से उससे किस करने लगता है। वो फिर से उसके लिप्स को सक कर रहा था। वो फिर से उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। वो फिर से अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके अपने हाथों को बढ़ाता है और वांग जी को हग कर लेता है। वो भी उसकी बालों को सहलाने लगता है और अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वो धीरे धीरे करके वांग जी को किस बैक करने लगता है। वो दोनों ही अब एक दूसरे के लिप्स को फिर से सक कर रहे थे। फिर से उन दोनों की सलाइवा आपस में मिक्सड हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के ऊपर झुकता जा रहा था और विंग उसे और भी टाइटली हग करता जा रहा था और वांग जी उसके लिप्स के कॉर्नर पर बाइट करता जा रहा था। विंग भी उसे उस तरीके से किस बैक कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की इनर रब्स को खोलने लगता है। वो उसकी धागा को वहाँ से हटा रहा था और उसकी बेली और उसका चेस्ट सब कुछ वांग जी के अब सामने था। वांग जी अपने हाथों से उन्हें रब करता जा रहा था। वो उसके निप्पल को रब कर रहा था, उसकी ब्रेस्ट को रब कर रहा था, निप्पल को पिंच कर रहा था, जिससे विंग अपनी मुंह से अब क्यूट क्यूट आवाज़ें निकालना स्टार्ट करता है। वांग जी अब उसके नेक पर आ गया था, जहाँ पर वो एग्रेसिवली सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, किस कर रहा था, अपने नोज़ को रब कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग अपने हाथों से ही वांग जी की इनर रब्स को खोलने लगता है, जिससे वांग जी नोटिली स्माइल कर रहा था, जहाँ पर विंग उसकी इनर रब्स को खोल देता है और वांग जी की एब्स को टच करता है, वहाँ पर किस करता है, जहाँ पर वांग जी की बॉडी पर भी गूज़बम्प से आ रहे थे। उधर वांग जी अपने हाथ को विंग की टमी के अंदर फिराते फिराते, टमी के ऊपर फिराते फिराते वो उसके निबल के ऊपर टच करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके हाथ को नीचे के साइड ले जाता है, जहाँ पर वो विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से रब करने लगता है, जिससे विंग अपने मुंह से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकलने लगता है। वो इतना टॉर्चर अब सहन नहीं कर सकता है। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था, जो कि लस्ट भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। वांग जी नोटिली स्माइल कर रहा था और वो अभी विंग को खा जाएगा ऐसा लग रहा था। विंग भी उसे देखने लगा। वांग जी ने एक ही झटके में उसके जो लोअर रब्स थे उसे खोल दिए। उसके बाद वो विंग की थाइस पर टच करते हुए विंग की लिप्स को देखते हुए कहा, विंग, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू एंड आई लाइक यू विंग।
मुझे मत रोको, आज मैं मूड में हूँ और तुम्हें खाने वाला हूँ। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होते हैं। वांग जी विंग की थाइस के ऊपर अपनी नोज़ को रब करने लगता है, वहाँ पर किस करने लगता है। विंग की वाइट सी थाइस के ऊपर वांग जी के पिंक पिंक से लव बाइट्स बन चुके थे। विंग उसके बालों को पकड़ने लगता है, बट विंग के हाथ में वो नहीं आ रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके उसके लोअर बॉडी पार्ट को देखने लगता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने फिंगर को फिराने लगता है उसके लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर। इधर जो विंग था वो धीरे धीरे करके हाँफने लगता है। उसकी हाँफने की साउंड वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वांग जी वैसा ही करने लगता है। वो अपने फिंगर को इंसर्ट कर देता है विंग के अंदर, जहाँ पर विंग के लोअर बॉडी पार्ट में विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है, जहाँ पर विंग चिल्लाने लगता है। ये विंग का फर्स्ट टाइम था। वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी को ये पता है कि पहले प्रिपेयर करना चाहिए, वरना विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकते हैं और वो अपनी विंग को इतना पेन नहीं देना चाहता है। वो पहले अपनी फर्स्ट फिंगर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पर विंग की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। वो विंग की आंसुओं को लीक करते हुए कहा, बस कुछ ही सेकंड, उसके बाद तुम प्रिपेयर हो जाओगे विंग, तुम्हें पेन फील नहीं होंगे। बट विंग वांग जी को रोकने के लिए बोल रहा था। वांग जी नहीं रुकता है। वो धीरे धीरे करके स्लोली अपनी फिंगर को मूव करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और विंग उसके फिंगर को एंजॉय करने लगता है और वो अपनी मुंह से क्यूट आवाज़ें और साउंड निकालने लगता है, जिससे वांग जी को पता चल जाता है कि विंग थोड़ा लूज़ हो चुका है। विंग थोड़ा जैसे लूज़ होता है, वांग जी अपने सेकंड फिंगर को भी इंसर्ट करता है, जिससे विंग को थोड़ा और पेन फील होता है। बट इस बार भी वो सेकंड फिंगर को भी इंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे करके वो मूव ऑन करने लगता है। विंग जैसे जैसे प्रिपेयर हो रहा था वैसे वैसे वांग जी अपने फिंगर्स को इंसर्ट करते जा रहा था। फाइनली जाकर विंग प्रिपेयर हो ही जाता है। उसके बाद वांग जी अपने फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे विंग कहता है, हनी ये तुमने क्या किया, तुम रुक क्यों गए। विंग ने कहा, तुम क्यों रुक गए। वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम अकेला ही इंजॉय करोगे तो मेरा क्या होगा। ये सुनकर विंग को और शाय फील होता है और वो फिर से ब्लश करता है। उसके बाद वांग जी अपने लोअर रब्स को उतारने लगता है। उसे देखकर विंग को और शाय फील हो रहे थे। जब विंग ने वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को देखे, उसके होश उड़ गए। इतना बिग एंड हार्ड लोअर पार्ट शायद विंग ज़िंदगी में पहली बार ही देख रहा है, और वैसे भी ये उसका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम उसने वांग जी को नेकेड देखा। वांग जी इतना बिग हो सकता है कि विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी उसके दोनों पैरों को खोल देता है। विंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। ये तो उसके फिंगर से भी ज़्यादा हार्ड है। क्या होगा मेरा, विंग यही सोच रहा था उसके माइंड में। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के ऊपर आ ही जाता है। उसके बाद वो विंग की चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, क्या हुआ हनी, तुम डर गए, तुम्हें घबराहट सी हो रही है, तुम्हारी फेस बता रहा है कि तुम मुझसे डर रहे हो। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ, हमें ज़िंदगी भर साथ रहना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लाल वांग जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं तुम्हारे साथ खुद को शेयर कर रहा हूँ, मुझसे कभी दूर मत जाना। वांग जी ने उसे किस करते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा लान जान तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए तो मैं सब कर रहा हूँ। ये बोलकर उसने अपने उसे अल्फ़ा मार्क दे दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मार्क किया, जहाँ पर उसकी नेक से ब्लड बह रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को पता नहीं था कि वांग जी इतनी जल्दी उसे मार्क कर देगा। वांग जी के मार्क करने के बाद वांग जी उसके ब्लड को लीक करने लगता है, जहाँ पर विंग उसे देख रहा था। विंग ने भी अपनी ओमेगा बाइट वांग जी को दे दिया और फिर उसे भी अपना अल्फ़ा क्लेम कर लिया। उसने भी उसे मार्क किया, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली उसने विंग को मार्क कर लिया है और विंग ने उसे मार्क कर लिया है। अब वो दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा है। ये महसूस करने के बाद वांग जी की दिल पर घंटे से बज रही थी और विंग के लिए और फीलिंग्स जग रहे थे। विंग के मन में भी अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है, जिससे विंग को पेन फील तो हो रहे थे, बट विंग के खुशी के आगे ये कुछ नहीं था। विंग खुश था कि फाइनली वांग जी उसका हस्बैंड बन चुका है, अल्फ़ा हस्बैंड। भले इन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को क्लेम करने के बाद वो तो हमेशा हमेशा के लिए उसका ही बन चुका है ना। अब चाहकर भी विंग किसी और से शादी नहीं कर सकता है, ना ही वांग जी कर सकता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप को मूव करने लगता है। तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन उतना ज़्यादा पेन विंग को फील नहीं हो रहे थे, क्योंकि विंग पहले से ही प्रिपेयर था। धीरे धीरे मूव होने के बाद वांग जी
विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर विंग पहले पहले थोड़ी सी आवाज़ें निकल रहा था कि उससे पेन फील हो रहे हैं, बट धीरे धीरे करके उसी पेन गायब होता है और उसे प्लेज़र फील हो रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे करके स्वीटली मौन करने लगता है। जिसे सुनकर वांग जी को प्राउड फील होता है कि वो विंग को वो प्लेज़र फील करवा पा रहा है जो विंग को फील करना चाहिए। वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है, जिससे विंग और एंजॉय कर रहा था और उसे और स्पीड में जाने के लिए बोल रहा था। बट वांग जी अपने लिमिट में ही था, क्योंकि ये उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम ही अगर वो उन दोनों कुछ गलत कर देंगे तो फिर शायद बहुत बुरा भी हो सकता है। वांग जी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और वो टाइटली पकड़ के अपने आप को फिर से मूव करने लगता है। धीरे धीरे करके वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे भी प्लेज़र फील हो रहे थे। उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेज़र फील हो रहा था, जिससे वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने आप को और फास्ट करने में वो और फास्ट होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुका था। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को पेन और प्लेज़र दोनों ही साथ में फील हो रहे थे, लेकिन विंग प्लेज़र को फील कर पा रहा था बहुत अच्छे से और वो उसे एंजॉय कर रहा था। वांग जी उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लिया था और फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता है। उसके बाद वांग जी उसके अंदर से बाहर आ गया और फिर वो विंग को पलट देता है। वो विंग की बैक को पकड़ता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता है और विंग के पीछे से वो इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ पर विंग का फेस पिलो के ऊपर था और विंग की सलाइवा उसकी मुंह से बाहर आ रहा था। विंग ने अपनी दोनों हाथों से टाइटली बेडशीट को पकड़ लिया था। उसका कमर बार बार पीछे की साइड और सामने की साइड झुकते जा रहे थे, जहाँ पर विंग खुद को महसूस कर पा रहा था कि वो कितना बेचारा है वांग जी के सामने। अगर वांग जी एवरीडे ऐसा ही करता रहेगा तो शायद विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बट उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जानकर विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सेकेंड राउंड के बाद वांग जी विंग को पलट देता है और फिर उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और फिर वो उसे अपने लैप में बिठाते हुए कहा, विंग तुम तैयार हो ना। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और समझने से पहले ही वांग जी ने अपने आप को विंग के अंदर फिर से इंसर्ट कर दिया और वो उसे लैप में बिठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो उसकी कमर को पकड़ के अप एंड डाउन कर रहा था, जिससे विंग का चेस्ट भी अप एंड डाउन हो रहा था और विंग इस वक्त दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी फुल्ली उसे इंजॉय कर रहा था। सीन कट होता है। वो लोग फिर से थर्ड राउंड कंप्लीट करते हैं और फोर्थ राउंड पर वांग जी विंग को फिर से फ्लिप करता है बेड पर और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और फिर से वो उसकी दोनों पैरों को अलग करके फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये उन दोनों का फोर्थ राउंड था और फिर फोर्थ राउंड में जाकर वांग जी शांत होता है और उसके अंदर रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वांग जी थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो अपनी हाँफ छोड़ता है। वो विंग के ऊपर ही लेटा रहता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग के ऊपर लेटा रहता है। उसके बाद वो फाइनली उसके ऊपर से हट जाता है, जहाँ पर विंग चुपचाप लेटा हुआ था आंखें बंद करके। विंग सोया नहीं था, लेकिन वो सांसें ले रहा था बहुत हेवीली। विंग की बॉडी हर जगह पर लव बाइट के निशान थे। विंग की बॉडी पर हर जगह पर लव बाइट्स के निशान थे जो वांग जी ने उसे दिए थे, जहाँ पर विंग की बॉडी रेड पड़ गई थी। रबिंग की वजह से उन दोनों की बॉडी ही लाल हो गई थी और इधर उन दोनों की बॉडी ही पसीने से भीग चुका था। वांग जी उठ जाता है। उसने विंग को उठाते हुए कहा, विंग चलो फ्रेश होते हैं। बट विंग उठने की कतार पर नहीं था। उसने कहा, मुझे नहीं जाना लानसान, तुम चले जाओ। लान वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं करते हैं विंग। वांग जी बाथरूम के अंदर जाता है और गर्म पानी को रेडी करते हैं। उसके बाद वह फिर से विंग के पास आता है, जहाँ पर वो विंग को बाहों में उठा लेता है और फिर उसे लेकर बाथटब में जाता है, जहाँ पर वो विंग को प्यार से लिटा देता है और फिर वो विंग की पूरी बॉडी को रब करने लगता है, जहाँ पर वांग जी फिर से हार्ड हो जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हर्ट था। वो फिर से विंग के साथ वहाँ पर 2-3 राउंड और लेता है, जहाँ पर विंग उसे बोलता है, बीस्ट कहीं के तुम्हें मन नहीं भरा इतनी टाइम तक और फिर से तुम मुझे तंग कर रहे हो। बट वांग जी ने उससे कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। जहाँ पर वो लोग 2-3 राउंड्स और लेते हैं और फिर जाकर वांग जी फिर से उसके अंदर रिलीज़ होता है। सीन कट होती है। जब विंग की आंख खुलती है सुबह, तो विंग बिस्तर में अपने हाथों से वांग जी को ढूंढ रहा था, बट वांग जी उसके बगल में नहीं था। विंग उठ जाता है। विंग उठने के बाद वांग जी को इधर उधर ढूंढने लगता है। ये वांग जी कहाँ चला गया। पास में टेबल में उसने
कुछ देखा जहाँ पर गरम गरम सूप और गरम गरम खाने की खुशबू भी उसे आ रही थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, ये किसने किया? तभी लान वांग जी सूप की बाउल को हाथ में लेते हुए आ रहा था और उसने कहा, विंग तुम उठ गए? मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है।